परमेश्वर ने मुझे यह बात कहने को कहा, अब क्लेश ट्रिबुलेशन का समय आ गया है। अब हम क्लेश के मौसम में प्रवेश कर चुके हैं। यह आरंभ हो चुका है। एक विश्व सरकार आ रही है, एक विश्व धर्म आ रहा है, एक विश्व राजनीति आ रही है। यह व्यवस्था कठोर होगी और तुम देखोगे कानून तुम्हारी सोच से भी तेजी से पारित किए जाएंगे। धर्मों को एक किया जाएगा, पर याद रखो वह धर्म होगा, मसीह नहीं। धर्म और यीशु मसीह में अंतर है। यीशु मसीह कोई धर्म नहीं है। दो शक्तियां हैं, धर्म की शक्ति और वास्तविकता की शक्ति। दोनों शब्द मिलते जुलते लगते हैं। रियलिटी वास्तविकता, रिलीजन धर्म। यीशु वास्तविकता है, शैतान धर्म का देवता है। धर्म विभिन्न मार्ग हैं, मनुष्य द्वारा बनाए गए, दुष्टात्माओं से प्रेरित, शैतान से प्रभावित व्यवस्थाएं जो यीशु मसीह के बिना परमेश्वर तक पहुंचने का प्रयास करती है। इसलिए परमेश्वर तक कोई भी मार्ग यदि वह यीशु मसीह नहीं है, वह सिर्फ धर्म है। और धर्म शैतान की रचना है। हर धर्म इस उद्देश्य से स्थापित किया गया है कि वह पशु बीस्ट की स्थापना को बढ़ावा दे। मुझे परवाह नहीं कि संसार में कितने धर्म हैं। संसार में केवल एक वास्तविकता है और उसका नाम है यीशु मसीह। आमीन कहो परमेश्वर के पुत्रों। उनका नाम क्या है? यीशु। यीशु मसीह वही वास्तविकता है, वही एकमात्र वास्तविकता है जो हमारे पास है। जो लोग मसीह पर भरोसा रखते हैं वे पराजित नहीं होंगे। जो लोग मसीह पर भरोसा रखते हैं वे पशु की व्यवस्था से प्रभावित नहीं होंगे। प्रभु के भवन में परमेश्वर की स्तुति करो। आत्मा से खाली लोग आ रहे हैं। आत्मा से रहित प्राणी सामने आ चुके हैं। आक्रमण पहले ही शुरू हो गया है। अंधकार के राज्य से दूसरे लोक के प्राणियों का आक्रमण वायु के लोकों से, अदृश्य आयामों से आ चुके हैं। उन्होंने मनुष्य का रूप धारण कर लिया है और वे हमारे बीच है। वे हर जगह है। कुछ को कलीसियाओं में नियुक्त किया गया है, कुछ को सरकारों में, कुछ को समुदायों में, कुछ इंटरनेट पर तुम्हारे सबसे अच्छे मित्र हैं। और कुछ को तुमने स्वयं अपने विचारों को प्रभावित करने के लिए द्वार खोल दिए हैं। एक आक्रमण हो चुका है। दूसरी, दुनियाओं से आत्माओं और प्राणियों का आक्रमण। वे आ चुके हैं। वे मनुष्यों जैसे दिखते हैं, पर उनके पास आत्मा नहीं है। वे हमारे जैसे दिखते हैं, पर वे आत्माहीन हैं। उनमें कोई भावनाएं नहीं है, उनमें कोई अंतरात्मा नहीं है। वे मानवीय रूप में दुष्ट चेतना है जो चोरी करने, मारने और नाश करने के लिए प्रोग्राम की गई है। वे हमारे बीच काम कर रहे हैं। वे असाधारण अलौकिक बुद्धिमत्ता से कार्य करते हैं, तुम्हारी कल्पना से भी परे। वे सहानुभूतिपूर्ण होने का अभिनय करते हैं, पर उनमें वास्तविक सहानुभूति नहीं है। वे ऐसा प्रदर्शित करते हैं मानो उनमें करुणा हो, पर उनमें कोई करुणा नहीं। वे तुम्हारी सोच और तर्क को प्रभावित करते हैं। वे अत्यंत बुद्धिमान हैं, पर भीतर से विनाश की सड़न से भरे हुए हैं।
मनुष्य को परमेश्वर की योजना और उद्देश्य से भटकाने के लिए। हम में से प्रत्येक को यह जानना चाहिए, समझौता, प्रलोभन और इस संसार के मामलों में उलझाव, इन्हीं के द्वारा लोग पशु की छाप, मार्क ऑफ द बीस्ट ग्रहण करेंगे। शैतान उस छाप को बेचने लगा है। और धोखा मत खाना, परमेश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता। गलातियों 6:7। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। पास्टरों को चुनौती दी जाएगी, प्रचारकों को चुनौती दी जाएगी, सुसमाचार के उपासकों को चुनौती दी जाएगी। मसीह के शरीर के भीतर और उसके बाहर हर प्रभावशाली मंच परीक्षित और चुनौतीग्रस्त होगा। शैतान जो चाहता है वह यह कि हर ऊंचे और प्रतिष्ठित मंचों का उपयोग किया जाएगा लुभाने के लिए, संदेश